आपके सामने बिल्कुल देखो, ये पेपर देख सकते हो, और यहाँ पे मैं दिखा दूं जितनी चीजें आपको बता दूंगा ना, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। देखो यहाँ पे हिंदी का ही बिल्कुल मैं पेपर लेके आया हूं, आपके सामने मैं दिखा देता हूं। थोड़ा सा रुको, इसको फोकस करके दिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा इस पे भैया फोकस करो अच्छे से। ये देखो, दिखा, दिख गया, दिख गया, दिख गया, इस साइड यहाँ पे दिख गया ना। तो ये देखो, ठीक। और इसमें मैं आपको सारी चीजें एक बार दिखा देता हूं, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो, ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है, सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो गद्यांश पद्यांश सब कुछ। उतना अच्छे से बढ़िया से आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सब कुछ मैं एकदम बढ़िया तरीके से आपको दिखाने वाला हूं, सब कुछ समझाऊंगा क्या कैसे आपको करना। चलो यहाँ पहले मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूं, ये जो ब्लर हो गया है ये, चलो सही हो गया ना, अब दिखने लगा बढ़िया से। आप सही बताना, अब आपको बढ़िया से दिखने लगा होगा। और इस तरीके की वीडियो आपने YouTube पर भी पाई ही नहीं होगी, इतना तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि अब आपको मैं अच्छे से पूरा सब कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। ध्यान से समझना, बस इसको समझ गए तो ये जो 70 में 70 का जो सपना सजा के बैठे हो ना, 70 में 90 पाओगे। कहो भैया कैसे 90? तो 90% पाओगे, ठीक है। 90% में आपको दिला के रहूंगा, मेरे ऊपर एकदम भरोसा कर लो। जितना कुछ बताने वाला हूं, देखो बहुविकल्पीय में क्या आएगा ये सब बताने वाला हूं। फिर आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए, जैसे गद्यांश पद्यांश, पूरा समझ एकदम निचोड़ में ला दिया हूं आपके लिए, आपके एकदम हैवी डिमांड पे, आपकी हैवी डिमांड पे। और आपका पेपर पता है कब से शुरू है? हिंदी का पेपर भैया कब से शुरू है हिंदी का पेपर? तो हिंदी का पेपर शुरू है कितने डेट से, मैं डेट बता देता हूं आपको, 24 फरवरी से, ठीक है। 24 फरवरी से आपका पेपर शुरू है। मेरे पास इतने सारे कमेंट आ चुके, भैया अब तो हिंदी की तैयारी आप कराना सही से शुरू कर दो, नहीं कराओगे तो हम पीछे हो जाएंगे। लेकिन आपको पता होगा मैं तो पीछे आपको करने वाला नहीं हूं। मैं ऐसी ऐसी चीजें आपको पढ़ा दूंगा ना कि आप एक बार समझ गए, एक बार देख लिया वीडियो तो समझ लो अब दोबारा कोचिंग स्कूल की आपको जरूरत ही नहीं है। मैं तो बार बार बच्चों से बोलता हूं कि भैया कोचिंग स्कूल को नहीं है जरूरत, अगर आप यहां से पढ़ रहे हो, क्योंकि मोबाइल पर स्कूल। तो चलो यहाँ पे आपको दिखाता हूं क्या चीज कैसे है। ध्यान रखना बस मेरी एक चीज, मैं जितना कुछ बताऊंगा इतना तैयार कर लोगे तो बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मतलब कितने नंबर आएंगे? देखो लगभग लगभग 95% की जो चीजें हैं उसको तो मैं यहाँ पे कवर ही कर दूंगा। कितना? 95% की जो चीजें हैं इसको तो यहाँ पे मैं बिल्कुल एकदम कवर कर दूंगा, एकदम वो भी अच्छे से कवर करूंगा, ठीक। तो ध्यान रखना, जो चीज बता रहा हूं अच्छे से समझना। ये मत सोचना कि वीडियो मुझे फ्री में मिल जा रही है तो मैं इसकी वैल्यू नहीं करता, नहीं, आपको वैल्यू करनी है। ध्यान रखना, आपको वैल्यू करनी है। और एक चीज, इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रखेंगे 5000 लाइक का, ठीक। सभी बच्चे लाइक जरूर से करना वीडियो को, वीडियो का लाइक टारगेट है 5000, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा मैं बता रहा हूं। इस तरीके के जितने भी पेपर है ना यार, सब कुछ मैं खंगाल डाला। 2024-23 जितने पेपर है, 22 सब कुछ खंगाल डाला पेपर, कि आखिर क्वेश्चन बनते कहां से हैं। जो आप क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, कहीं ना कहीं तो बनते होंगे ना। तो उसके बाद मुझे पता लगा अच्छा ये सब क्वेश्चन रहते हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आया। और यहाँ पे देखो काफी सारे क्वेश्चन बैंक वगैरह हैं, तो यहां से मैं कुछ क्वेश्चन लिया हूं, हर जगह से जो कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगा सब कुछ लिया हूं। देखो यहाँ पे क्या आता है, कैसे आता है। बहुविकल्पीय प्रश्न आपको पता होगा। थोड़ा मैं लाल कलर करके देखता हूं, आप बताना लाल में अच्छा दिख रहा है क्या लिखने वाला? तो लाल से थोड़ी देर करते हैं। जो बहुविकल्पी प्रश्न रहता है ना, उसमें देखो दो तरीके का आता है। एक आता है हिंदी गद्यांश से बहुविकल्पी, एक आता है हिंदी पद्यांश से बहुविकल्पी। जो हिंदी गद्यांश से आता है वह कितने नंबर का आता है? 5 मार्क का। और जो हिंदी पद्यांश से आता है वह आता है 5 मार्क का। ध्यान रखना, यहां पे मैं आपको कुछ नया चीज बताने वाला हूं। तो देखो नया चीज क्या है, एक नया चीज आप ध्यान रखना, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे, अच्छा ये तो सबको पता होगा कि हिंदी गद्य का जो विकास है शुक्ल और शुक्लोत्तर युग से प्रश्न बनते हैं, और वहीं जो पद्य का विकास है रीतिकाल और आधुनिक काल से बनते हैं। लेकिन ये चीज आप ध्यान रखो, तीन क्वेश्चन इसमें से, ठीक है, 3 क्वेश्चन इसमें से, टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये जो 3 क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इजी रहते हैं, बहुत ज्यादा इजी रहते हैं। इसको थोड़ा रुको, ये जो क्वेश्चन बनते हैं ना ये बहुत ज्यादा रहते हैं, इजी क्वेश्चन रहते हैं। और यहां के भी जो 3 क्वेश्चन रहते हैं ये भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ध्यान रखना, ध्यान से समझना, जितना चीजें आपको फ्री में मैं नॉलेज दे रहा हूं ना,
एकदम अच्छे से समझना, ये मत सोचना कि मैं फ्री में आपको बता दे रहा हूं तो इसकी वैल्यू नहीं करनी। भैया मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं, वैल्यू जरूर से करनी है, क्योंकि एकदम ये जो पेड कंटेंट रहता है ना, वो मैं आपको आज फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। ये सब जो स्ट्रेटजी है मैं अपने कोर्स में बताता हूं कि भैया ऐसे पढ़ना है, ये सब्जेक्ट ऐसे पढ़ना है। जो आपको नीचे दिख रहा होगा ना, इस कोर्स में आपको सारी चीजें बताता हूं, जो कि 199 में देता हूं। अभी आपको फ्री में सारी चीजें बता रहा हूं, तो इसकी थोड़ी वैल्यू कर लो। तो देखो ये इजी रहता है, ये भी इजी, लेकिन वहीं पे और आता है क्वेश्चन, जो कि 2 क्वेश्चन इसमें से और 2 क्वेश्चन इसमें से। और ये क्वेश्चन कैसा रहता है ना, ये क्वेश्चन कैसा रहता है, तो ये क्वेश्चन रहेगा हार्ड, ये क्वेश्चन भी रहेगा हार्ड। ठीक, तो ध्यान रखो, टोटल आएगा 10 क्वेश्चन हिंदी गद्य पद्य का मिला के, जिसमें से टोटल रहेगा कितना, 10 क्वेश्चन 10 मार्क का, जिसमें 6 क्वेश्चन रहेगा इजी, 4 क्वेश्चन रहेगा हार्ड। तो ध्यान रखो, इजी मतलब एकदम इजी। आप देखते कहोगे अरे यार इतना सरल क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है, ऑप्शन दे देगा, मित्रता दे देगा, फिर गबन दे देगा, कंकाल दे देगा, तितली, तो आप बता दोगे ये मित्रता है, और ऐसे पूछ लेगा तितली किसके लिखा है, तो डायरेक्ट बता दो किसकी कृति है, ये है जयशंकर प्रसाद की कृति। ठीक, तो इस तरीके से देगा। तो ऐसे ये सब क्वेश्चन जो रहेंगे इस तरीके 6 नंबर वाले रहेंगे। 6 नंबर का आएगा, 4 नंबर का हो सकता है थोड़ा सा हार्ड पूछ ले, थोड़ा घुमा के पूछ ले, बाकी हाँ कर लोगे इसको, मुझे पता है इसको भी आप लोग कर लोगे। अब देखो इसके बाद की जो चीजें आती है ना, ये आएगा टोटल 10 नंबर का। ठीक, ये टोटल आएगा 10 नंबर का। अब इसको मैं इरेज कर दूं, इसको इरेज कर दूं, या फिर स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो ले लिए होगे, तो अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं, आगे बढ़ता हूं। देखो आगे यहां पे आएंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट में लिख के चला हूं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिख के चला हूं, कहीं पे 1% की भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस बात की मैं 100% गारंटी लेता हूं कि अगर कोई बच्चा है जो कि यह वीडियो देख के गया है एग्जाम से एक दिन पहले देखा है वीडियो, और इसमें मैं जितनी चीजें बताया हूं उतना कवर किया है, क्योंकि ये सब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको कवर करने में। मैं जो आपको ट्रिक समझा रहा हूं ये सब ज्यादा समय नहीं लेंगी। अगर ये चीजें आप कवर करके जाओगे तो किसी की औकात नहीं है कि आपका वो नंबर काट ले, इतना मैं दावे के साथ कहता हूं। ठीक, तो देखो आगे देखते हैं, यहां पे आ जाते हैं आगे। तो कौन सा कलर लूं, अच्छा देखो पिंक क्या चल रहा है क्या, नहीं पिंक कलर नहीं चल रहा है भैया, पिंक नहीं चल रहा है। चलो, काव्य सौंदर्य के तत्व, काव्य सौंदर्य के तत्व में आता है रस, छंद, अलंकार। 3 चीजें आती हैं, रस, छंद, अलंकार। अब ये जो रस है, छंद है, अलंकार, देखो कितने नंबर का आता है। रस आएगा 1 नंबर का, छंद आएगा 1 नंबर का, अलंकार आएगा 1 नंबर का। ठीक, और इसमें ये ध्यान रखना, इसमें आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब इसका बहुविकल्पीय। अब रस में दे देगा, देखो कौन कौन सा रस देगा, हास्य रस, ठीक, फिर दूसरा रस देगा करुण रस। ठीक, हास्य रस, करुण रस। अब इसमें क्या पूछेगा ये समझ लो, इसमें इसका जो स्थायी भाव होता है, क्या हास्य रस का स्थायी भाव होता है शोक। अरे यार मैं क्या लिख रहा हूं, मेरा दिमाग कहां चला गया, शोक नहीं, हास्य रस का स्थायी भाव होगा हास्य। ठीक, और करुण रस का स्थायी भाव होगा, क्या होगा भैया, इसमें होगा शोक। ठीक, इतना समझ गया, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, करुण रस का शोक, इतना पूछ लेगा। ये नहीं पूछेगा तो क्या करेगा, इसमें एक एग्जाम्पल दे देगा। क्या करेगा ना, देखो ध्यान रखो, इसमें एक एग्जाम्पल दे देगा, जैसे दे देगा नाना वाहन, नाना नाना वाहन, नाना वैसा विषय शिव समान निर्देश देखा, कह देगा कि इसमें कौन सा रस है, तो इसमें हास्य रस है, इस तरीके से थोड़ा पूछ लेगा। ठीक, तो ये समझ जाओ, हाँ ये इतना हो गया। करुण रस में भी ऐसे कर सकता है। उसके बाद देखो छंद आता है, इस छंद में क्या है, छंद में रोला अच्छे से पढ़ लेना, मैं जितना चीज बताऊं बस उतना तैयार कर लेना, आज ज्यादा कुछ नहीं करना है। रोला थोड़े परिभाषा जान लेना, या फिर रोला के उदाहरण समझ लेना, ठीक है। और उसके बाद रोला के बाद सोरठा, रोला और सोरठा, बस इतना चीज आप तैयार कर लोगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसकी मैं बार बार बोल रहा हूं, गारंटी है मेरी। ठीक, बस इतना तैयार करके जाना। और उसके बाद अलंकार, अलंकार में आप अपने हिसाब से अलंकार तैयार करोगे। चलो फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं क्या क्या करना है। इसका मैं पॉइंट खींच के लाता हूं इधर साइड में, ठीक है। इसके बनाते हैं हम 3 कुन्ना, एक कुन्ना यहाँ नहीं, ऐसे नहीं बनाऊं, इसका बनाता हूं ना। चलो इसको थोड़ा सा मैं मिटाता हूं, मिटो भैया मिटो मिटो मिटो। तुम्हारा हम ऐसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, एक तो तुम यहां जाओ, एक यहां जाओ, और एक यहां,
या उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ठीक, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इसको तैयार करना, इसके एग्जाम्पल तैयार करना, बस इससे बाहर ना कुछ नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना। अब मैं आपको एकदम डीपली घुस के बता रहा हूं कि हाँ आपको ये तैयार करना, ये तैयार करना, ये करना है, इतना कुछ बता रहा हूं। इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ चीजें और समझ लो। फिर आएगा जैसे संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में क्या आएगा, जिसमें ये बताना रहता है सर्वनाम, तद, युष्मद। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो काव्य सौंदर्य के तत्व है, ये जितने भी क्वेश्चन आपको एक तरफ से दिख रहे हैं, एक लाइन से जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सरल होंगे। क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा सरल होंगे, इजी होंगे। ठीक, और उसके बाद ये जितने क्वेश्चन इजी होंगे, लेकिन ये जो होगा ना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको हार्ड मिलेगा। हार्ड इन ज्यादा वैसे हार्ड नहीं रहता, लेकिन ये जो होता है ना, मैंने देखा है, मैं बहुत ज्यादा एनालिसिस किया, फिर देखा बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं थोड़ा सा हार्ड रहेगा, जो कि 1 नंबर का ही तो है यार, 1 नंबर छोड़ देना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब देखो इसके बाद वाक्य का स्वरूप, फिर आएगा वाच्य प्रयोग, ये भी थोड़ा हार्ड रहता है, पद परिषद, विकारियम, अभिकाय। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें से ये जो 4 आएंगे ना, टोटल 4 में से देखो, 4 में से टोटल 4 नंबर का आया 4 मार्क। तो इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे जो कि हार्ड रहेंगे, और 2 क्वेश्चन रहेंगे जो कि इजी रहेंगे। 2 क्वेश्चन क्या रहेगा, हार्ड रहेगा, और 2 क्वेश्चन रहेगा इजी रहेगा, और 2 क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर हार्ड रहेगा। ठीक, इस तरीके से आप इतना समझ जाओ, इतना कुछ बता दिया। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक, मैं थोड़ा हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट लेते चलो, आपके लिए मैं कहता हूं बहुत ज्यादा जरूरी है। कहो तो मैं भी इसका स्क्रीनशॉट ले लूं क्या, चलो मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट लेके इसको ना ग्रुप में भेज दूंगा, है ना। अगर आपने ज्वाइन किए होगे ग्रुप, तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। रुको तो मैं इसका ना थोड़ा दूरी से ले लेता हूँ, आपसे ऐसे बने रहना वीडियो पे यार। देखो एकदम फैमिलियर रहना चाहिए, अब ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ क्या। चलो देखते हैं, इसका मैं अच्छे से बढ़िया से ले लेता हूँ एक फोटो बढ़िया। ठीक, आवाज सुनाई दी ना खिंच की। चलो इसकी मैंने फोटो ले ली, मैं इसको भेज दूंगा ग्रुप में। आप सभी नहीं ज्वाइन हो गए, ज्वाइन हो जाना। और कौन से ग्रुप में भेजूंगा, अच्छा कौन से ग्रुप में ना, तो इंस्टाग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम का जो अपना ब्रॉडकास्ट चैनल है वहां पे भेजूंगा, जिसकी आईडी यहाँ पे लिख दो, यहाँ दिखेगा ना आपको, इसकी आईडी क्या है, पीयूष मौर्य। अब चाहे आप लोग वीडियो देख रहे हो तो उसके पहले यहाँ पे मैं सब बता चुका हूँ, ये ग्रुप में भेज चुका हूँ। ये रहेगी पीयूष मौर्य 1001। ठीक, जाके देख लेना अच्छे से। अब अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपको और क्या चीज तैयार करना है। अब देखो कितना खराब सा दिखने लगा ना। अब तैयार करना हिंदी व्याकरण शब्द, यहाँ पे देखो ये तैयार करना है हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व। इसमें आता है उपसर्ग, समास, तद्भव, तत्सम या पर्यायवाची शब्द। इन 3 में से एक आएगा। उपसर्ग तो आएगा ही, समास भी आएगा। एक एक नंबर का, 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये, और 1 नंबर का ये आएगा। और तीनों ही मैं बताऊं एकदम इजी वाले क्वेश्चन बनेंगे, एकदम ऐसे मक्खन वाले क्वेश्चन बनेंगे, समझ लो एकदम इजी क्वेश्चन रहेंगे, और बड़े ही आसानी से आप सभी इनको कर डालोगे, इतना मेरी गारंटी है। अब जो मैं पढ़ाता हूं आपको सिर्फ उतने ही तैयार कर डालना, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, इतना आप सभी कर लोगे। अब अच्छा, इसके बाद आता है जीवन परिचय पे बढ़ जाते हैं, जो कि मेन इंपॉर्टेंट रहता है जीवन परिचय, है ना। आप सभी परेशान रहते हो भैया कुछ जीवन परिचय बता दो, तो देखो जीवन परिचय इतना, इनसे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। इससे बाहर एक क्वेश्चन देख लेना, नहीं मिलने वाला है। तो देखो ये है अपना जीवन परिचय, जो कि लेखक के जीवन परिचय आएगा, और किसका, लेखिका का नहीं, कवि का आएगा। हर समय लेख का दिमाग में मत चलाया करो, कवि और लेखक। ठीक, अब देखो यहाँ पे लेखक का जीवन परिचय में रामचंद्र शुक्ल। अच्छा ये कैसे हो गया, इसको इरेज करता हूं भैया, तुम कैसे यहाँ पे हो गए ऐसे, इसको देखो इरेज किया। यहाँ पे लेखक में रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र, इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, फिर राजेंद्र प्रसाद। इन 3 में से एक जीवन परिचय कितने नंबर का आएगा, ये 5 नंबर का आएगा। ठीक है, 5 नंबर का। और आगे जो रहेगा सूरदास का जीवन परिचय, तुलसीदास का जीवन परिचय, महादेवी वर्मा का।
ये तीन तो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में इन तीनों को याद करने के बाद एक ये भी याद कर लेना, सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। तो ये भी आपका मिला कितने नंबर का हो जाएगा दोस्तों, 5 मार्क का हो जाएगा ये भी। ठीक, इतना आप समझ जाओ, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखो टोटल आता है 10 नंबर का जीवन परिचय, जो टोटल आएगा ना 10 नंबर का रहेगा। अब 10 में 5 नंबर लेखक का रहेगा और 5 नंबर इन कवि का जीवन परिचय रहेगा। तो बस इतना तैयार करना, फालतू चक्करों में मत पड़ना कि मुझे अभी पूरी किताब तैयार करनी, नहीं, आपके पास समय भैया कम है। जब समय कम है तो क्यों फालतू अपना समय वेस्ट करोगे, है ना। आपको ये चीजें तैयार करनी है। अब देखो इसके बाद की क्या चीज है, अच्छा वो देख लेते हैं। इसके बाद जो आएगा ना, ये हिंदी गद्यांश और पद्यांश। जो हिंदी गद्यांश पद्यांश ये आएगा जिसमें संदर्भ करना रहेगा, रेखांकित अंश दिया रहेगा, उसकी व्याख्या करनी होगी और उसके बाद पंक्ति पर आधारित प्रश्न रहेगा, ये गद्यांश। और इसमें क्या बोलते हैं पद्यांश जो है अपना, पद्यांश में सेम रहेगा, संदर्भ, व्याख्या और ये पद्यांश पर आधारित प्रश्न करने रहेंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, ठीक है भाई ये तो करना रहेगा मुझे पता है, ये बताओ कौन से चैप्टर से करना रहेगा। सबसे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट ये है ना कि आखिर कौन से चैप्टर से करना है ना। तो चलो वो भी आपको बताता हूं किस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख दिया हूं, और ये सब बनाने में यार बहुत टाइम लगता है, तो आप सही से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना, जो लाइक का टारगेट देता हूं ना इसको प्लीज कंप्लीट कर दिया करो आप लोग, ठीक है। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है मुझे भी कि हाँ अब वीडियो आपके लिए और बनाओ। 5000 लाइक आप लोग इस वीडियो पर कर देना, 5000 लाइक कर देते तो आपके लिए मैं पूरा 1 शॉट वीडियो लेके आऊंगा 1.5 से 2 घंटे की, ठीक है, तो कर देना। बाकी देखो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मित्रता है, ममता है, क्या लिखूं, ये चैप्टर है। इसमें हिंदी गद्य में और पद्य में है, पद, धनुष भंग, वन पथ पर और सवैये कविता, ठीक। ये इतने तैयार कर लेना, इसके गद्यांश तैयार करना, इस तरफ के जितने हैं इनके गद्यांश तैयार करना, और इस तरफ के ये जितने हैं इनके पद्यांश तैयार करना, ठीक। इधर गद्यांश तैयार करना है और इधर पद्यांश तैयार करना है, इतना कुछ आपको तैयार करना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद देखो संस्कृत गद्यांश, संस्कृत गद्यांश इधर है और संस्कृत पद्यांश इधर है। तो देखो संस्कृत गद्यांश में क्या है, पहला जो है वाराणसी चैप्टर तैयार करना, दूसरा भारतीय संस्कृत और प्रबुद्ध ग्रामीण। इन चैप्टर से पूछे जाएंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चैप्टर है। वैसे तो बहुत सारे चैप्टर हैं लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसमें से पूरा चांसेस रहता है 99% का कि इसी में से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक। वैसे भी 2 देता है, पहला मान लो देगा गद्यांश तो एक करके देता है ऐसे अथवा, ठीक, एक अथवा करके देता है, ये वाला करता है। तो इस तरीके से आप कर लेना। उसके बाद संस्कृत पद्यांश में आ जाते हैं। अब देखो जो संस्कृत पद्यांश है ना, थोड़ा मैं तो देख लेता हूँ, हाँ दिख रहा है, मैं सोचा एक बार देख लूं कहीं दिख रहा है या फिर नहीं उसमें कैमरे में, ठीक, क्योंकि उधर वो सामने दिखता है कि कैसे मैं दिख रहा हूं या फिर बोर्ड कैसा दिख रहा है, पता लगे मैं रिकॉर्ड कर डालू वहां पे दिखे ही ना। तो देखते हैं संस्कृत पद्यांश जो कि है, वीरा वीरेण पूज्यते, वाराणसी, भारतीय संस्कृत, जीवन सूत्राणि, अन्योक्ति विलासा। ध्यान दो यहाँ पे जैसे भारतीय संस्कृति और वाराणसी ये दोनों सेम मिल गया, ठीक, तो ये देख सकते हो। बाकी हाँ ये 3। अब इसमें का देखो पद्यांश तैयार करने हैं इन चैप्टर के, ये जितने चैप्टर है ना इनमें से आपको पद्यांश, इसमें जितने भी पद्यांश दिए गए जो 2-2 लाइन के श्लोक जिसे आप बोलते हो, ठीक है, श्लोक बोलते हो ना, वो तैयार करना है। 5 नंबर का यहाँ पे आएगा गद्यांश, गद्यांश तैयार करना है। अच्छा इसका भी स्क्रीनशॉट लोगे, ले लो स्क्रीनशॉट। फिर चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये निबंध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और ये 7 नंबर का आता है। टोटल कितने नंबर का, 7 अंक का पूछा जाता है, इतने मार्क्स का 7 नंबर का पूछा जाता है। तो देखो ये जो निबंध है, निबंध में कौन सा निबंध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये देखो स्वदेश प्रेम, विज्ञान वरदान एवं अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या, छात्र जीवन में अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण। ध्यान रखना 7 नंबर का आता है तो कम से कम 7 पॉइंट भी बनाना है आपको, 7 पॉइंट भी आपको बनाने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं 7 नंबर का भैया पॉइंट ना बनाओ और कर डालो, नहीं, ये गलती नहीं करनी, ध्यान रखना। 7 नंबर का तो 7 पॉइंट बनाओगे। 7 पॉइंट में कौन कौन सा बनाओगे, थोड़ा चलो मैं आपको हिंट दे देता हूं, है ना, हिंट दिया रहूंगा सही रहेगा। सबसे पहला पॉइंट बना ले रूपरेखा में प्रस्तावना, ठीक। अब जैसे मान लो कर रहे हो आप विज्ञान वरदान एवं अभिशाप, तो सबसे पहले उसमें पॉइंट बनाओगे विज्ञान का अर्थ, ठीक है,
विज्ञान का अर्थ, फिर विज्ञान, विज्ञान से लाभ, हानि, उसके बाद तीसरा बनेगा हानि, फिर इसी तरीके से अपने हिसाब से और दो बनाओगे और लास्ट में एक बनेगा उपसंहार। ठीक, और ये जो लास्ट वाला अपने क्या बनेगा, उपसंहार बनेगा। इस तरीके से बनाओगे पॉइंट, ताकि सभी पॉइंट पे, और देखो 7 नहीं कम से कम 6 तो भाई बनाना है, इतना मेरी रिक्वेस्ट है आपसे बनाना। सब में 3-3 लाइन 4-4 लाइन 55 लाइन भी लिखोगे तो आराम चलेगा। ये मत सोचना कि सब में एक एक पेज भरना, नहीं, टोटल मिला के 3 पेज का होना चाहिए, निबंध 3 से 4 पेज का होना चाहिए, ये ध्यान रखना। इसमें आपका निपट जाना चाहिए 3 से 4 पेज में, बस इतना रहेगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। हेडिंग बना के लिखना, ठीक, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब आगे देखते हैं, आगे जो आएगा ना ये, अब बाकी कुछ और भी है निबंध, ये सब मैं आपको करा दूंगा, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं ले रही है। कहीं पे कुछ दिक्कत है, मैं हूं आपके साथ ऑल टाइम, ठीक है, मुझे बताना, मैं सॉल्व कर दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन जो कि है शुल्क मुक्ति हेतु पत्र, छात्रवृत्ति और बिजली समस्या, ये 3 मैं दिया हूं। बाकी देखो एक पत्र जहां आप लिखना सीख गए, सारे पत्र कर डालोगे, क्योंकि पत्र कभी भी याद नहीं किया जाता है। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लो कि भैया पत्र हमको याद नहीं करना होता है। पत्र क्या है, जो मैं बताऊंगा बस उस तरीके से शुरुआत का फॉर्मेट याद करना होता है, जैसे यहाँ पे नाम, सेवा में, विषय, ये सब चीजें। अब उसके बाद अपने हिसाब से पूरा बना के लिख दोगे। लास्ट में यहाँ पे डालोगे क्या, दिनांक, दिनांक डालोगे, और यहाँ पे डाल दो चाहे कि अपना नाम वगैरह XYZ मान लो डालोगे। तो इस तरीके से करके आपको लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। ऐसे करोगे तो काफी बेटर रहेगा। और आगे तो फिलहाल कुछ है नहीं, आगे तो है नहीं, यही पे साफ। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो बोर्ड एग्जाम में समझ लो आपके 1 नंबर भी नहीं कटेंगे यार। सारा टॉपिक जितना आपका एग्जाम का, देखो सारा टॉपिक बता दे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इतना मेरी गारंटी है। जब आप अपना पेपर देखे आओ, कहां रखा ये, जब आप अपना पेपर ये ऐसे दे के आओगे तो मुझे बताना कि क्या इससे बाहर कुछ आया, नहीं आया रहेगा, मैं बताता हूं। देखो 100 आउट ऑफ, अभी जितना कुछ मैं आपको बताया 100 आउट ऑफ 99 था, ठीक है, लेकिन मैं इसको 95 मान के चलता हूं। फिर भी बताओ कोई गड़बड़ी है, नहीं, इतनी जल्दी आपने इतना कुछ तैयार कर लिया, कोई गड़बड़ी है नहीं है। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करो। अब जैसे मैंने ये कंटेंट दिया, इसी तरीके के बहुत सारे कंटेंट है जो कि अपनी पेड क्लासेस में है, तो ये आपको नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक नहीं सॉरी, अपने प्ले स्टोर पे जाना, सर्च करना, मोबाइल पर स्कूल ऐप मिलेगी, वहां पे अपना बैच है, जो कि जिसकी प्राइस कितनी है 199 में, वो भी सारे सब्जेक्ट की 199 में, ऑल सब्जेक्ट की है, तो वहां से जाके आप ले सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आप सभी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।